हेलो एवरीवन, आज हम प्रूव करने वाले हैं ये वाली थ्योरम जो आपके है 0.8। मेरे को प्रूव करना है गामा ऑफ n+1/2 इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई और गामा ऑफ 2n+1 और 2n गामा ऑफ n+1। सब जगह n+1/2 है तो बीटा फंक्शन भी मेरे को किसका लेना चाहिए। बीटा फंक्शन किसके इक्वल होगा, n1/2 n+1/2। तो इसकी फॉर्म किसके इक्वल होगी, 0 to 1 और x की पावर कितनी होगी n-1/2, क्योंकि 1 माइनस करते हैं 1 माइनस x n की पावर -1/2 इंटू dx। अब मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह पे पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करते हैं, x इक्वल्स टू, अगर आपने लास्ट की जो थ्योरम की होंगी तो ये बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों हो जाएंगी एक के साथ साथ। 2 sin ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। डेरिवेटिव करने के बाद ये टर्म आएगी, इसको पुट करते हैं। पुट करने के बाद लिमिट हो जाएगी 0 to π/2। तो sin ऑफ 2n-1 थीटा कॉस ऑफ 2n-1 टू थीटा मल्टीप्लाई 2 sin थीटा कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अगेन यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है। बेस सेम है, पावर ऐड होने के बाद 1 ख़त्म हो जाएगा और टर्म बचेगी, ये 2 है, ये बाहर आ जाएगा। ये टर्म बनेगी मेरी साइन ऑफ 2n थीटा कोस ऑफ 2n थीटा इंटू डी थीटा। अगेन मेरे को अपोन में क्या चाहिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2/2 की पावर n, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो 2/2 की पावर 2n 0 to π/2 डिवाइड यहाँ कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ 2n इंटू कोस ऑफ 2n थीटा इंटू डी थीटा। ये टर्म होगी 2 sin थीटा कोस थीटा। फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये वाली टर्म भी क्या बनेगी, इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ 2 एड्स में 2 की पावर 2 ऑफ n और 2 अंदर जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा और फॉर्म बन जाएगी π/2 साइन ऑफ 2 थीटा इंटू 2 की पावर 2n इंटू डी थीटा। अगेन अब मेरे को 2 थीटा की वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करेंगे, 2 थीटा को क्या पुट कर देंगे, t। यहाँ से डेरिवेटिव करने के बाद 2 कांस्टेंट है थीटा का, डी थीटा t का dt अपॉन में 2। ये वाली टर्म आने के बाद अगेन इसमें आएंगे, यहाँ पे नहीं आएगा 2 अब के बाद फॉर्मूला बन जाएगा ना साइन 2 थीटा का, इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2n। और फॉर्मूला ना बना के आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एज इट इज, इसको 2 की पावर कितनी है 1, इसको नीचे ले आओ आप, क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 नहीं है, तो नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर 2n-1 0 to π/2 साइन ऑफ 2 थीटा। सॉरी, अब तो पुट करनी है ना वैल्यू। पुट करने के बाद मेरी इक्वेशन क्या आएगी, पुट करने के बाद हमारी जो लिमिट है वो पाई ही रह जाएगी और 1/2 बाहर आ जाएगा और साइन ऑफ t और इसकी पावर हो जाएगी 2n इंटू डी टी। याद रखना अब की बार t की फॉर्म में तो लिमिट होगी 0 to π और ये 1/2 एज इट इज और साइन ऑफ t की पावर 2n 2, क्योंकि dt वाला t 2 था बाहर आ गया। अब ये बेस सेम में पावर क्या हो जाएगी ऐड, इसकी भी कितने हैं 1 है। अब मेरे को पिछले वाली उसमें बताया था मैंने आपको कि एक फंक्शन होता है जिसकी लिमिट होती है 0 to π/2। अगेन लिख देते हैं, लास्ट क्लास के अंदर बताया था। वो फंक्शन है हमारा कि अगर लिमिट 0 to 2/a है, कोई भी फंक्शन है f(x) और dx का, तो उसमें क्या करते हैं, लिमिट 2 आगे आ जाती है और ये 0 to a और f(x) फंक्शन हो जाता है। और इसलिए जो फंक्शन f(x) है वो किसके इक्वल होता है, a - x है। तो इस टर्म का यूज़ करके कि पावर है मेरी कितनी पाई, और अब क्या होगी π/2 होगी, तो 2 वैल्यू मेरी आगे आ जाएगी। तो जो इक्वेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, आप ये बनेगी फिर 1/2 2 की पावर 2n-1 इंटू 1/2 था ऑलरेडी बाहर, इंटू में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और लिमिट अगेन चेंज हो जाएगी 0 to π/2
साइन ऑफ टी और इस पूरे की पावर 2n इंटू डी टी। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, ये वाला वैल्यू बची हमारी इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2n-1 इंटू। अब मेरे को यहाँ पे साइन है तो क्या चाहिए, कोस ऑफ चाहिएगा। तो कोस ऑफ करने के लिए क्या होगा, 0 to π/2। तो कोस की क्या मान लेंगे, पावर 0 मान लेंगे, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो साइन ऑफ टी इंटू 2n कोस ऑफ 0 इंटू टी इंटू डी टी। ये वाली फॉर्म बन गई। अब गामा फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी है, 2n है, तो बाहर आ जाएगा। और n में 1 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये टर्म बन जाएगी फिर गामा की फॉर्म में मल्टीप्लाई ये वाली टर्म, तो एज इट इज़ 1/2 की पावर 2n-1। तो ये वाली फॉर्म गामा की फॉर्म में बदल जाएगी पावर के हिसाब से ऐड करने के बाद। 1/2 गामा ऑफ 2n+1/2 और गामा ऑफ 1/2 डिवाइड्स बाय गामा ऑफ n+1, इन दोनों का सम। एलसीएम लेने के बाद ये टर्म बनेगी गामा ऑफ n+1। और यहाँ पे हमारा चल रहा है आगे बीटा फंक्शन ऑफ n+1 डिवाइड्स बाई 2 और n+1 डिवाइड्स बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2n गामा ऑफ 2n+1 डिवाइड्स बाई 2 गामा ऑफ 1/2 और डिवाइड्स बाई में गामा ऑफ n+1। आपको पता है प्रूव किया था हमने किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई के, आपको याद रखना होगा। और बीटा फंक्शन को भी चेंज कर देते हैं गामा की फॉर्म में। तो गामा ऑफ m भी कितना है, n+1/2 और m भी कितना है, सेम है। और नीचे दोनों का सम जो कि एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा 2n+1। ये वाली टर्म बन गई इक्वल्स टू, यहाँ पे है 1/2 की पावर 2n, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी। और गामा फंक्शन ऑफ n+1 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं और रूट पाई उसका चेंज हो ही गया, डिवाइड्स बाय गामा ऑफ n+1। इस एक टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, तो क्या बच गया मेरे पास फंक्शन गामा ऑफ n+1/2। इस सारी टर्म को इस साइड ले आओ इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई ऊपर है, रूट ऑफ मल्टीप्लाई गामा ऑफ 2n+1 डिवाइड्स बाय 2 की पावर 2n गामा ऑफ n+1। ये वाली फॉर्म मेरी बनने की आई है और यही मेरे को प्रूव करना था और यही हो चुका है, हैंड्स प्रूव।